सो तो लेट मी टेल यू दैट आरोग्यम है क्या। आज आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो आप सबको पता होना चाहिए कि बेसिकली व्हाट आरोग्यम इज, आरोग्यम क्या प्रोवाइड करवा रहा है, हमारे कोर्सेज क्या क्या हैं एंड इस वेबिनार का आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। सो वेरी ब्रीफली बिफोर इंट्रोड्यूसिंग माय फैकल्टी विद यू, we at Arogyam is basically having a motive कि हम हेल्थ केयर से रिलेटेड ऑनलाइन कोर्सेज अपने क्लाइंट्स को, अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाएं, और ना ही सिर्फ स्किल सेट कोर्सेज प्रोवाइड करवाएं। उन कोर्सेज के साथ साथ हम कुछ ऐसे रिसोर्सेज आप सबके लिए जनरेट करें जिसके थ्रू आप स्किल के साथ साथ एक अर्निंग कर सकें। सो मोटिव हमारा ये है कि आरोग्यम नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हेल्थ केयर। सो हेल्थ केयर, हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड कुछ कोर्सेज हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, डाइट एंड न्यूट्रिशन, योगा, क्लिनिकल आयुर्वेदा, पर्सनल ग्रूमिंग। एंड इन कोर्सेज के जरिए हमारी कोशिश ये है कि हम अपने स्टूडेंट्स के अंदर कुछ स्किल सेट्स प्रोवाइड करवा सकें, कुछ ऐसी स्किल सेट्स उनके अंदर आए जिसके जरिए वो लोगों की मदद करें, उनको डाइटरी हेल्थ प्रोवाइड करवाएं और उनके साथ साथ अपना एक अर्निंग का रिसोर्स जनरेट कर पाएं। अगर मैं आज से 2 साल पीछे चली जाऊं, 2019, मार्च 2019 से लेके अगर अभी तक मैं बात करूं, तो कोविड ने हम सबको शायद एक चीज सिखा दी है कि आपकी एक सिंगल प्रोफाइल, सिंगल अर्निंग से कुछ नहीं होने वाला है। आप अगर मल्टीपल अर्निंग में हो या आपके अंदर किसी तरह का कोई हुनर है, तो आप शायद एक ऑनलाइन बैठ के ही ऐसे रिसोर्सेज जनरेट कर सकते हो कि आप अपने साथ साथ लोगों की मदद करें और अपनी इनकम के अंदर आप इंक्रीमेंट करें। तो आरोग्यम बेसिकली हेल्थ केयर से रिलेटेड आपके लिए कुछ ऐसे कोर्सेज लेके आता है जिसको करने के बाद आपकी जो करंट प्रोफाइल है, लेट्स से आप अगर डॉक्टर हैं, आप अगर डाइटिशियन हैं, आप अगर योगा ट्रेनर हैं, आप अगर फिटनेस ट्रेनर हैं, अगर आप जिम ट्रेनर हैं, आप अगर फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, तो इसके साथ साथ आप अपने क्लाइंट्स को कुछ एडिशनल स्किल सेट, हेल्थ स्किल सेट्स के जरिए उनकी हेल्प कर सके और एक अर्निंग का रिसोर्स जनरेट कर सके। मैं रिक्वेस्ट करूंगी जो स्टूडेंट्स ने हमें अभी ज्वाइन किया है, वो प्लीज अगर किसी ऐसी लोकेशन पे हैं जहाँ पे वो अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं तो काइंडली आप अपना कैमरा ऑन कर लें और मुझे एक थंब भेज दें कि आपको मैं ऑडिबल हूँ, मेरी आवाज सब तक पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है। थैंक यू सो मच। सो आज का ये जो वेबिनार है ये है हेल्दी डाइट्स के ऊपर। आज का जो हमारे वेबिनार का टॉपिक है वो है रोल ऑफ हेल्दी डाइट्स। सो जब हम एक हेल्दी डाइट, हेल्दी न्यूट्रिशन की बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो कॉन्सेप्ट था या डाइट एंड न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन का जो कॉन्सेप्ट था वो हमारे दिमाग में क्यों आया, हमने वो So, we at Arogyam Institute, we at Arogyam Ayurveda and Panchkarma Center is 25 years old organization, and we believe in providing the health care and you can say a treatment related to Ayurveda. And if I'll talk about Arogyam Institute is basically a sister concern of Arogyam Ayurveda and Panchkarma Center, where we come up with the point that we will introduce such courses जिसके साथ, जिसमें हम लोगों को स्किल सेट के साथ साथ कुछ ऐसे चीजें या ऐसे कोर्सेज प्रोवाइड करवाएं जिससे ना केवल वो खुद अपने आप को हेल्दी रख सके बट अपनी पूरी फैमिली को, अपने क्लाइंट्स को हेल्दी रख सके। मेरे पास यहाँ पे कुछ पेशेंट्स हैं, कुछ मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जिनका मैसेज आ रहा है दैट मैम काइंडली स्पीक इन इंग्लिश एज वेल। So we have multiple kind of students here. So I will try that I will cover this session both in Hindi and English, depend upon the timing as well. And now I will like to introduce my faculty member, dietitian Urvashi. She joined with us today, and she is going to give us she is going to tell us the role of nutritive diet. And after that, after this session, we will give you 15 to 20 minutes जहाँ पे आप हमारे से अपनी queries resolve करवा सकते हैं. And then I will tell you that what type of courses Arogyam is having for you as well as far as Arogyam Ayurveda diet and nutrition is concerned. So over to you, Ms. Urvashi. First of all, welcome.
Thank you so much. Warm welcome, everybody. I am Urvashi this side. I am a faculty with Arogyam Institute. So today we are going to brief up with you कि Arogyam Institute में हम किस तरीके से कोर्स थोड़ा सा करवाते हैं, प्लस वी आर गोइंग टू हाईलाइट यू, जैसे आपको मैम ने बताया अभी कि हम एक हेल्दी ईटिंग के बारे में कवर करेंगे. So I'll just share my screen with you. Okay, so as we understand कि multilingual people have joined in, English, Hindi दोनों का ध्यान रखते हुए, so we will try to cover as much possible in both the languages. But in case if anybody couldn't understand anything because language concern की वजह से अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, once we finish up, आप अपने questions please raise कर सकते हैं. Okay, so Arogyam Institute basically it is an institute of certification courses जो ऑफर करता है आपको ऑनलाइन हेल्थ केयर स्किल सेट कोर्सेज. एंड आरोग्यम इंस्टीट्यूट ने एक रेप्यूटेशन अर्न की है फॉर प्रोवाइडिंग ऑल द जेन्युइन सर्विसेज अराउंड द वर्ल्ड. एंड स्किल इंडिया ने अप्रूव किया है कंडीशनली AICCYTA को अंडर द आई वुड रियली हम्बली रिक्वेस्ट यू प्लीज do not scribble on the screen as it may disturb everybody else as well. So I'll just share the screen so that the scribbling goes away. Okay, so I was mentioning कि AICC और YTA ने Arogyam Institute को approve किया है under the National Skill Development Council and the Ministry of Skill Development of Entrepreneurship. So as Manpreet ma'am has told you कि आप इसके अंदर learning के साथ साथ अपनी एक income source भी generate कर सकते हैं with obviously proper acquisition of the course. So Arogyam Ayurvedic and Panchkarma Center में it is the first multi-speciality Ayurvedic hospital and it was founded in 1999 and वहाँ पे various successful treatments किए जाते हैं. Basically chronic treatments, chronic diseases को हम लोग highlight करते हैं वहाँ पे. Dr. Satnam Singh and Dr. Harveen Kaur, these are the head doctors over there and who were honored as VIP speakers in the British Parliament as well. Humble request, can we stop doing this at least, please? Okay, so role क्या है? What is the role of a good health? Because अगर हम एक course को pursue कर रहे हैं, as in हमारे career के लिए, so we should be understanding what exactly is the role of good health. And once we understand, it becomes very clear, crystal clear in our minds that this is the course that we are going to learn and comprehend and further execute in our career. So a comprehensive dietary guide to healthy living that we are going to do is, so what is healthy diet? So when we are talking about a diet, there are a lot of foods that we eat on a day-to-day routine. So but the main aim of eating food should be कि हमारे को वो nutrition दे. कुछ भी हम खाते हैं, so उसका main purpose ये है कि that particular food should give us nutrients जिससे हमारी health maintain रहे और further better हो. We should feel good, we should feel energetic. There should not be any cases of diseases or illness. The immunity levels post COVID has become very ongoing चीज. So हमारा immunity levels भी अच्छे होने चाहिए. So जो हमारी diet है, that should be 100% balanced and meeting our own nutrition needs. So ये nutrition needs जो है हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग होती हैं, which primarily categorize into proteins, carbohydrates, fats, waters, vitamins and minerals. जब हमारी डाइट से हमें ये सारी चीजें मिलती हैं तो उस डाइट को बोला जाता है कि वो बैलेंस्ड डाइट है. ओके, सो ईटिंग हेल्दी डाइट का मतलब ये नहीं है कि इट इज अ लिमिटेड डाइट और पहले आज से डिकेड पहले बोला जाता था कि डाइट कर रहे हैं, तो वो डाइट टर्म एक उस नोशन में लिया जाता था
that a person is very restricted, उनको ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, there are 10 things that a person is not eating. So बहुत limited options रह जाती थी उनके पास. But now with advancement in understanding, diet is something which you are having, and if we plan the diets properly, the people who are taking the diets are in a such a notion of the mind that is too much to eat and we can't eat too much. So it is not about limitation, it is about eating properly, choosing your foods wisely, and then staying unrealistically thin, healthy, disease free, by having all the foods that you love. So it is a feeling when you're having a proper diet, it is a great feeling because you have a lot of energy to do your work. When you wake up in the morning, you are fresh, you are not feeling lazy, tired. By the end of the day as well, you are free from diseases as the season changes. No flu, nothing cold and cough catches up with you because you maintain good immunity levels as well. So diet is all about taking care of your overall health, boosting your mind levels. So diet is a combination of, where we say it is a connection of mind, body and soul. So that is how it repairs your entire personality without limitations. It takes care of every single thing to make you feel good. So nutrition का role क्या है in maintaining your health? Proper nutrition आपकी wellness को support करता है. It makes sure कि आपको कोई भी disease नहीं हो सकती easily. Wellness is about, and it is more about absence of disease. It is more about you feeling energetic. It is more about you are feeling almost good in mood. आजकल बहुत ज्यादा लोगों को स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी होता है बिकॉज ऑफ द एटमोस्फेयर अराउंड अस. इतना कंपटीशन लेवल है, starting from the school age going children. So when we are having proper diet, we don't understand the magical power of having proper diet, but जब हम लेते हैं, within a span of 15 days we start feeling a lot of difference. Physical, emotional and spiritually we feel difference, and we over a period of time feel more active. Okay, so a healthy diet is more inclined towards giving you a better physical health, better occupational health. So आप ज़्यादा productive बन जाते हैं. You have a better social life. You have a better, you're able to give quality time to your family as well because आप में उतनी energy levels है after your work also. You have a better emotional health. You feel always positive. Negativity is not around you, and you have better values and beliefs spiritually as well. So I can see some people raise your hands. If you have any concerns related to audio and video, you can put in the chat section, and any concerns related to this topic, we will be answering once we finish up of this topic. Okay. Azhar, I believe you are able to hear now. Okay. All right. So balanced diet, when you're talking about a balanced diet, it should have everything. It should have cereals, it should have pulses, grains, it should have good fats in the diet, fruits, vegetables, good nuts and oil seeds. So, everything should be there in the diet. Fats are not bad. So yes, good fats are also a part of balanced diet. Sugars are bad, but we have a lot of sugar alternatives which we can add in our diet. So all the things that are around us, but in a healthy way, it makes a complete balanced diet. So when we are looking into our plate, the maximum in our plate should occupy fruits and vegetables, which makes around 40%. Then we should have cereals and grains, which comes to 25%. Then we have meats, eggs, we have all the protein rich foods which are 25%, and 10% should be coming from good fats. Okay, so this is the food pyramid. So जब भी हम किसी की डाइट बनाते हैं या जब हमें किसी की डाइट पे फोकस करना होता है, obviously it goes into a deep study, but just to give you an idea, हमारी डाइट में जब हम प्लानिंग करते हैं सबसे ज्यादा सीरियल्स और मिलेट्स होते हैं. So this is the food pyramid. ये NIN नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने डिजाइन किया है. ये पिरामिड हमें ये बताता है कि एक इंडिविजुअल की डाइट में
सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सा फूड ग्रुप होना चाहिए. सो वी स्टार्ट फ्रॉम द बेस ऑफ दिस पिरामिड, और जो बेस में फूड ग्रुप है वो हमारी डाइट में सबसे ज्यादा होता है. देन वी कम, सो विच इज सीरियल्स एंड मिलेट्स, जो हम अप्रोक्सीमेटली अराउंड द डाइट ऑफ 2000 to 2200 or 400 कैलोरीज हम 10 to 15 पोर्शन दिन में लेते हैं. देन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दिन में 4 to 5 सर्विंग्स हमारी होनी चाहिए. देन पल्सेस एंड डेयरी लाइक ऑल द दाल्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, दही, पनीर, सब कुछ मिल्क प्रोडक्ट्स में आ जाता है. दैट शुड बी 2 to 3 पोर्शंस इन अ डे. एंड फैट्स एंड शुगर्स 4 to 6 पोर्शंस. एक पोर्शन 5 ग्राम्स का होता है. So 4 to 6 portions fats के, 4 to 6 portions sugar के, that should be there in the diet of a person who is, obviously this portion size changes according to the requirement of a person. अगर एक पर्सन की रिक्वायरमेंट सिर्फ 1200 कैलोरीज की डाइट होगी, ये चीजें चेंज हो जाएंगी. अगर एक पर्सन की रिक्वायरमेंट 3000 किलो कैलोरीज की होगी तो वो भी चेंज हो जाएगी. And obviously how do we deal with this is what we are going to learn in the coming up courses for nutrition and Ayurveda. Okay, so now when the most important thing is जब हम डाइट प्लान करते हैं या जब हम अपनी रूटीन में भी खाना खाते हैं, हम कुछ फूड कॉम्बिनेशंस लेते हैं. सो जब हम कुछ फूड कॉम्बिनेशंस को साथ में लेते हैं, दे मेक एक्सीलेंट पेयर्स, और वो हमारी न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं. वेरएस जब हम कुछ ऐसे फूड्स को कंबाइन करते हैं, वो हम दे आर नॉट गुड, दे आर नॉट सो गुड कॉम्बिनेशन, सो वो हमारी न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देते हैं. वेरएज अगर हम उनको इंडिविजुअली या किसी दूसरे फूड के साथ ले तो हमें ज्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं. सो हियर आर few food combination charts which will tell us कि कौन से फूड्स अगर हम कंबाइन करें तो डाइजेशन बेटर होता है. I'll just share the screen again. So looking here are non-starchy vegetables. Starchy vegetables कौन से होते हैं, जैसे कि potatoes, ठीक है, जो this sweet potatoes are starchy. Non-starchy vegetables are broccoli, cabbage. This is on the left hand side, it is the entire list of all the non-starchy vegetables. So जब ये non-starchy vegetables को हम किसी भी प्रोटीन वाले फूड के साथ लेते हैं, which can be any non-vegetarian source, which can be any milk or milk products, olives, coconut, they make a excellent combination. So for example, अगर हम ब्रोकली ले रहे हैं, हमने ब्रोकली की सब्जी बनाई है और ब्रोकली की सब्जी के साथ हम योगर्ट ले रहे हैं, it makes a great combination. Okay, I'll just give you one example more. अगर हमने cucumber, mushroom और lettuce का सैलेड बनाया और उसमें हमने कुछ olives and nuts and seeds कट करके डाल दिए हैं, so this non-starchy vegetable and proteins are going to make an excellent combination. Vice versa, again non-starchy vegetables plus carbohydrates. So carbohydrates में अगर हम कोई दाल ले रहे हैं या कोई हमने cereals like रोटी ली है, रोटी with these vegetables make an excellent combination, and fats and oils along with these vegetables make excellent combination. Further, अगर हम प्रोटीन्स को माइल्डली स्टार्ची वेजिटेबल्स जैसे बीट्स, कैरेट्स, कॉलीफ्लावर, कॉर्न, पीस, जो कि माइल्ड स्टार्च कैटेगरी में आते हैं, उनके साथ कंबाइन करते हैं तो वो गुड कैटेगरी बनाते हैं. सो अगर एक्सीलेंट मैं बोल रही हूँ विच मीन 100% न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन हो रही है, गुड में इट इज 80%, विच इज अगेन अ वेरी ग्रेट परसेंटेज. ओके, बट अगर हम प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स को मिक्स करते हैं, लाइक अगर हम मीट फिश को पीस के साथ मिक्स कर देते हैं, या मीट और फिश में हम पोटैटोज मिक्स कर देते हैं, या हम बनाना को हम योगर्ट में मिक्स कर देते हैं, तो दे आर नॉट अ ग्रेट कॉम्बिनेशन न्यूट्रिशनली. आप खा सकते हैं, that is not going to harm your health, but more nutritionally, digestion wise, they are not great combination. Again, carbohydrates को हम fats and oils के साथ combine करते हैं. If you just look here, they make a great combination. But अगर आप इधर देख रहे हैं, fats and oils को हम proteins के साथ combine कर रहे हैं, तो वो एक poor combination बनता है. Which means again, I'll give you one example. अगर मैं sesame oil में chicken बना रही हूँ या fish बना रही हूँ, that is not going to be a great combination. Okay, so again, mildly starch and non-starchy vegetables are great combination. Okay, fruits
when eaten separate from other foods on empty stomach, it is best to eat melons, sweet fruits separately. वो हमारी इंडियन किचन में या हमारे इंडियन हाउस होल्ड्स में काफी ज्यादा लोग फ्रूट्स को लंच या डिनर के बाद खाते हैं. दैट इज द रॉन्ग प्रैक्टिस. Okay, that somehow degenerates all the nutrients of fruits and वो हमें available नहीं होते. So best time है fruits का खाने का early morning empty stomach. Breakfast आप breakfast में भी fruits ले सकते हैं. That is the best way. And secondly, अगर एम्प्टी स्टमक नहीं तो आप फ्रूट्स ले सकते हैं सेपरेटली. लाइक आपने ब्रेकफास्ट किया सुबह 9 o'clock, आप लंच करने वाले हैं 1:30 to 2 के बीच में. सो इन बिटवीन जो 11-11:30 का टाइम होता है, that is the best time to take fruits as a separate meal. Do not combine fruits with the main meal. उससे digestion hindrance होती है fruits के nutrients की digestion, और वो हमें available नहीं हो पाते. So when we are talking about foods and all the different food groups like non-starchy vegetable, proteins and carbohydrates, तो हमारे जो fruits हैं वो acid और sub acid fruits में categorized हैं, and sweet fruits and melons में categorized हैं. So it is great अगर हम melons और sweet fruits को separately लें और acid and sub acid foods को हम empty stomach में लें. Okay. These are all the conditions. What I am explaining you is ideal conditions, the best condition. That doesn't mean कि हम इन foods को mid morning में नहीं ले सकते. Best रहेगा अगर empty stomach ले, otherwise we can have in the mid morning, but it is 100% to say कि foods के साथ तो हमें इन्हें combine किसी भी category of fruits को नहीं करना चाहिए. Now the 8 key elements of food combining diet is, first of all, take simple meals and snacks जिसमें कंसिस्टिंग ऑफ सिमिलर फूड ग्रुप्स. हमें सिंपल मील्स लेनी चाहिए और स्नैक्स लेने चाहिए जिसमें फूड ग्रुप सिमिलर काइंड के हैं. ओके, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेकिंग ज्वार की रोटी, सो ज्वार की रोटी अगर मैंने ली है, सो आई शुड टेक सीरियल प्लस लेंटिल अलोंग विद इट. ज्वार की रोटी के साथ अगर मैं कोशिश करूंगी कि मैं फिश या चिकन कंबाइन कर लूं, दैट विल मेक इट अ लिटिल कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू एब्सॉर्ब. ओके. Then the second thing is focus on food that promote alkalinity. Now, I would like to explain you one thing. Whatever we are eating, whatever we are drinking, whatever we are putting in our mouth, that falls into two categories: acid, alkaline. जब हम साइंस में स्कूल में पढ़ते हैं, अगर किसी ने साइंस एज अ सब्जेक्ट लिया है, हर एक फूड का एक पीएच वैल्यू होता है. सो 7 जो है वो न्यूट्रल होता है, जो वाटर का पीएच है. इट इज अ न्यूट्रल, इट इज नॉट एसिडिक, इट इज नॉट अल्कलाइन. तो 7 से लेस, सो 6, 5, 4, 3, ये सब जो वैल्यूज है ये एसिडिक पीएच होता है. एंड 7 से ऊपर 14 तक, 8, 9, 10, ये जो पीएच वैल्यूज है ये अल्कलाइन होता है. सो द मोर अल्कलाइन फूड्स वी हैव, द बेटर इज आवर हेल्थ. The more acidic foods we have, it is going to impact our health. Okay, so whenever a person wants to lose weight, whenever a person has inflammations, body mein pains hain, joints mein pains hain, a person has some gut issues, we always try ki hum zyada se zyada alkaline foods le. Okay, so alkaline foods basically are all the cereal, green leafy vegetables, some of the fruits, some of the salad foods like cucumber, carrots, then lemons are alkaline. Acidic foods ज़्यादातर processed foods होते हैं, जो मार्केट में बिस्किट्स, कुकीज, पेस्ट्रीज, चिप्स, aerated drinks, ये सब acidic foods होते हैं. Then the next thing is eat proteins and carbohydrates separately. Do not combine everything. Okay, eat fruit alone. This is what we have discussed. Eat different types of protein separately. Like I am having milk and milk products. उससे milk and milk products proteins के बहुत अच्छे sources होते हैं. Non-veg, chicken, fish भी proteins के बहुत अच्छे sources होते हैं. हम milk और milk products और chicken को combine नहीं कर सकते. If we are having non-veg food or eggs, we are have it in one meal. And if you want to have dahi, or if you want to have milk and milk products, have it in another meal. Okay, processed foods हमें नहीं लेने चाहिए.
Sugars, refined carbohydrates मतलब बिस्किट्स, कुकीज, पेस्ट्रीज, इस तरीके के प्रोसेस फूड्स हमें नहीं लेने चाहिए। और एडिशनल प्रोटीन्स और फैट्स हमें एक लिमिटेड क्वांटिटी में हर एक न्यूट्रिएंट चाहिए होता है। सो हम अगर किसी भी न्यूट्रिएंट को ओवरडू करते हैं, so that is also hazardous. So we should not additionally add fats and proteins into our diet. We should know कि हमारी कितनी रिक्वायरमेंट है और हमें उतना ही ऐड करना चाहिए। The key to keep yourself hydrated and energized is water. Said and done, everything, food, nutrition, everything is very very important, but the most important thing is water. हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, और सारा सारा न्यूट्रिशन जो है, ईच एंड एवरीथिंग दैट वी आर ईटिंग, और जो उनसे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वो सब सेल के अंदर मेटाबोलाइजेशन होता है। सो सेल इज लाइक द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, एंड सेल्यूलर हेल्थ इज मेंटेन जब हमारी बॉडी की हाइड्रेशन मेंटेन रहती है, जब वो सेल्स में प्रॉपर हाइड्रेशन रहती है, जब वो सेल्स में पानी की कमी नहीं होती है। अगर हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होगी तो सेल्यूलर फंक्शंस अफेक्ट होंगी, जिसकी वजह से हमारा न्यूट्रिएंट लेवल्स भी अफेक्ट होंगे। सो वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन समबडीज एंटायर डेज रूटीन। डिहाइड्रेशन क्या होता है? जब बॉडी में से फ्लूइड्स डिप्लीट होने लग जाते हैं, ओके, फॉर एनी रीजन। आपने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर ली, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो गई, तो डिहाइड्रेशन हो सकता है। बाहर बहुत गर्मी है और आपका पानी का इनटेक कम है, देन ऑल्सो डिहाइड्रेशन हो सकता है। सो मेजर कंपोनेंट है वाटर ब्लड का, एंड वाटर इज नेसेसरी पीएच बैलेंस, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, उसे मेंटेन करने के, और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करने के लिए। एंड इट ट्रांसपोर्ट सेल्स एंड ऑक्सीजन। सो सेल्यूलर हेल्थ आई जस्ट एक्सप्लेन यू, हमारी बॉडी में हर एक सेल को, यू नो, लाइक वी नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ, वी ऑल नो। और ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं, मिलियंस ऑफ सेल, हर एक सेल को भी ऑक्सीजन चाहिए। वो ऑक्सीजन जो हम अपनी नोज से ब्रीथ कर रहे हैं, वो हर एक सेल तक वाटर के थ्रू ही पहुंचता है। सो वाटर इज दैट इम्पोर्टेंट। दिन में 8 ग्लासेस मिनिमम पानी पीने चाहिए। 50 to 60% of body is water. Why do we need to keep hydrated? Fluid is important in the body that even when level drops only slightly, we begin to feel the consequences. थोड़ा सा भी कभी कभी किसी का पानी का लेवल बॉडी में ड्रॉप डाउन होता है, we start feeling a little tired, we start feeling a little lethargic, or maybe feeling of nausea, headache शुरू हो जाता है। तो ओवर अ लॉन्गर टर्म डिहाइड्रेशन की वजह से फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, देन यू हैव यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, किडनी स्टोन्स भी बन सकते हैं। सो दीज आर ऑल द रेपरकशंस ऑफ हैविंग low water intake for a longer period of time. 10 signs of an unhealthy body is, guys will request you kindly please don't scribble on the screen because थोड़ा सा हमारे लिए difficult हो जाएगा आपको एक एक point को explain करना, so kindly please don't scribble. all right, so 10 signs of unhealthy body. One is sleep poorly. जब हम when we are talking about an overall health, diet is the most important thing, but there are certain other factors, like one factor we have just spoke about, how important is water. So sleeping properly is also one of the most important factor for a body to be healthy, for a person to be healthy. So 10 signs of an unhealthy body is sleep poorly. क्या होता है जब कोई इंडिविजुअल स्ट्रेस्ड होता है, हमारी बॉडी में देयर आर 2 काइंड्स ऑफ हार्मोन्स दैट आर जनरेटेड, गुड हार्मोन्स एंड बैड हार्मोन्स. So cortisol is a bad hormone that is released when we are too much stressed, and when we are sleeping this hormone drops down, and this allows our body to rest and recharge for the coming up day. But when you're suffering from insomnia, when you're not sleeping properly, it's often because your cortisol levels are revved up at night as a result of too many fight or flights stress responses in your body. And when your stress response is turned on, your body's natural self repair mechanisms get flipped off, then we get sick. So in simple language,
अगर हम properly we are not sleeping, that is the time for our body to repair. That is the time जो हमारी बॉडी में cortisol hormone है उसे हम बैलेंस आउट कर सकते हैं. बट इफ अ पर्सन इज नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली बिकॉज cortisol levels इतने ज्यादा प्रोड्यूस हो गए हैं which are not allowing you to sleep, is one of the indicator that your body is going somewhere wrong and you need to be watchful for that. And if your sleep is not proper, immunity level goes down and the person who's sleeping less will have higher probabilities of getting sick. Okay, then you snore. The second sign that is unhealthy body, snoring zyada hoti hai. Snoring may be the only early sign of sleep apnea. Sleep apnea क्या होता है? एक disorder है जहाँ पे आपकी airways में obstruction होती है from where you breathe in and breathe out, and that will also increase the risk of hypertension and further heart failure. Okay, so this is the first sign. Then किसी की बॉडी एप्पल शेप्ड है. एप्पल शेप्ड मीन्स यू आर thinner from the upper body but you are broadened from the lower body. Okay, so एप्पल शेप बॉडी क्या होती है कि विसरल फैट हमारी बॉडी में ज्यादा बढ़ जाता है और वेट और बेली वेस्ट और बेली एरिया में आपका फैट डेपोजिशन ज्यादा होता है. ओके, इस तरीके की बॉडी को हम बोलते हैं एप्पल शेप्ड बॉडी. एंड इसमें जब आप कभी अपने बॉडी कॉम्पोजिशन करवाते हैं तो पता चलता है विसरल फैट ज्यादा है. विसरल फैट इज द फैट विच सराउंड्स योर ऑर्गन्स एंड दैट इज द मोस्ट अनहेल्दीएस्ट फैट इन योर बॉडी. सो एप्पल शेप्ड इंडिविजुअल्स के वेस्ट सर्कमफ्रेंसेस ज्यादा होती है विच इंडिकेट्स कि उनके रिस्क प्रोबेबिलिटीज ज्यादा हैं टू एक्वायर एनी मेटाबॉलिक डिजीज गोइंग इन द फ्यूचर. ओके, देन यूरिन कलर. अनहेल्दी बॉडी का यूरिन कलर विल बी डार्क. हेल्दी बॉडी का यूरिन कलर विल बी लाइटर. ओके, दैट ऑल्सो इंडिकेट्स कि आपकी बॉडी का हाइड्रेशन स्टेटस कैसा है. सो अगर आपकी बॉडी वेल हाइड्रेटेड होगी आपका यूरिन कलर विल बी लाइटर. But if your body is not well hydrated and it is lacking the water that it requires, then the urine color is darker. So that indicates you need to drink more fluids. You can have lemon juice, coconut water, green juices, other herbal drinks, obviously not sugary drinks, to enhance your hydration levels. Okay, the other sign of unhealthy body is कि आप हमेशा थके हुए रहते हैं. You're always tired. So and it can be because कि हमारा thyroid जो है, thyroid is a gland जो हमारे neck में यहाँ पे situated होता है. It is responsible for converting everything that we are eating into energy and giving us those energy levels. So हम थके हुए इसलिए रह सकते हैं कि probably हमारा thyroid properly function नहीं कर रहा, हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स बर्नड आउट हो गए हैं, हमारी बॉडी बिल्कुल एग्जॉस्ट है और हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स का ओवरलोड हो गया है बिकॉज ऑफ unhealthy eating practices or because of too much of pollution or because of too much of processed foods. Even more commonly it can be because of again too much of stress जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है. एंड अगर यही चीज हमारी कंटिन्यू रहती है then there are chances कि हमारा जो बॉडी का pH है वो एसिडिक हो जाता है. एंड एसिडिक बॉडी एक वेलकम प्लेटफॉर्म होती है फॉर ऑल द डिजीजेस. एक एसिडिक बॉडी सब डिजीजेस को बोलती है यू वेलकम टू अटैक मी. ओके, सो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म पुअर हो जाता है, इम्यूनिटी पुअर हो जाती है. सो इट इज अ विशियस साइकिल, इट इज अ लॉन्ग चेन साइकिल. देन जस्ट अ सेकेंड. Then the other thing for an unhealthy body is your skin is always breaking out. आपको unnecessary आपने acnes होंगे, skin issues होंगे, rashes हो जाएंगे, psoriasis या unnecessary irritation or itching on the skin. So skin हमारी body की largest organ है जहाँ से हम breathe in करते हैं, toxins eliminate करते हैं. So this surface of skin has very tiny pores which are obviously not visible to our eyes. So यहाँ से each and everything हमारी skin breathe करती है. But
if there is too much of toxins in our body, if there are too much of acidic pH in our body, और हमारी skin breathe नहीं कर पाएगी, then it tells us or it gives us a signals like psoriasis, acne, eczema, rashes, all kind of the things. And skin may also signal you that आपको कोई food से related allergy भी हो रही है. Then lips cracks or corners of, sometimes I have seen people are having cracks here, or they have cracks on their limbs. These is known as cheilitis, and it is a deficiency of B vitamin, especially B12. So जिसकी वजह से एनीमिया के भी चांसेस रहते हैं, लो हीमोग्लोबिन के भी चांसेस रहते हैं. So for a simple source of B12 हम एक पॉपकॉर्न, ऑलिव ऑयल, न्यूट्रिशनल यीस्ट को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं. देन एवरी टाइम द सीजन चेंजेस, समर से विंटर हुआ, मॉनसून आया, देयर आर 4 रोटेशंस ऑफ सीजंस इन आवर कंट्री. जब भी होता है अ पर्सन कैचेस कोल्ड एंड फ्लू, इट इज अगेन बिकॉज आपकी बॉडी की रिस्पॉन्स वीक हो जाती है. The ability to fight with these viruses or pathogens reduces because immunity drop down ho jati hai, and then you become very easily prone to all these colds and cough. You only move your bowel movement once a day or even the other day, so your bowel movements are not very regular, and you feel a little constipated, or you feel that elimination is not proper. So that is because that can be because of less hydration level, or can be because of less fibers in your diet, or can be because of less physical activity that you're doing. आपकी job है कि आपको ज़्यादा time तक बैठे रहना पड़ता है, sedentary job है, so physical activity is restricted. So that can also be the reason for these things. But eventually अगर आपका body ये signs show up कर रहे हैं, that means toxins are getting built up in your body, because bowel movement, जब हम stools pass out करते हैं, that is all the waste that is excreted from our body. और अगर वो waste हमारी body के अंदर इकट्ठा होता रहेगा, obviously that counts for toxins, and that will create some or the other problem inside our body. Then the last one is, just a second. The last one is ki, if you just look at the pictures, your nails become odd color or texture. They become a little rough. Usually the nails have a little pinkish texture. They are very smooth. They have their own, luster. So yellow color जो होता है वो because inadequate आपकी body में circulation है, और proper fluid circulation, blood circulation नहीं है. और अगर आपके indentions है nail में, abnormal hair nail growth है, then there is a deficiency of nutrition, primarily B deficiencies होती हैं, and we need to see on zinc, mineral deficiencies also, zinc and iron and iodine, all those deficiencies. So important dietary recommendations specifically for weight management, because ये एक बहुत ही progressively increasing issue हो रहा है. Since food equals calories, in order to lose weight, we must either eat fewer calories, exercise more, or do both. ठीक है. For example, अगर आपकी calorie diet is 1200 or 1500, तो हमें there are two things. We either have to decrease the calorie content जो हम हर रोज लेते हैं, और हमें अपनी calories ज़्यादा burn करनी होगी, and which we can do by doing exercise. So having both the things together is a great thing. ओके. मेजर कंपोनेंट है कि आप किस तरीके से अपने फूड्स पिकअप करते हो. I'll just give you one example. Like if I'm having a mixed plate of fruit in front of me, which is going to give me 100 calories, and I'm having a glass of juice, again it is a glass of juice which is going to give me 100 calories. So which one will be more nutritious is the decision that I'm going to take. So वो जो decisions है ना, वो हमारे सही होने चाहिए. So if I, in this example, if I'm taking the fruit plate, so वो fruit plate मुझे it is raw, उसको कुछ भी मिक्सर में नहीं चलाया है, उसका जूसर नहीं निकाला है, उसको कुछ भी नहीं किया है. So I'm going to get the exact intact nutrients from that fruit plate. But if I'm choosing the fruit juice glass, first of all, it has been removed all the fibers. और अगर वो मार्केटेड जूस होगा तो उसमें एडिशनल शुगर्स और प्रेजर्वेटिव्स भी होंगे. बट अगर वो फ्रेश जूस है
तो उसमें प्रोसेसिंग, जितना हम किसी चीज को प्रोसेस करते हैं उसका न्यूट्रिशनल इंटेक कम हो जाता है. सो वी हैव टू ऑलवेज मेक श्योर दैट वट एवर फूड आइटम्स वी आर पिकिंग अप, दे आर न्यूट्रिशनली रिच. ओके, सो नॉन न्यूट्रिशियस फूड हमें नहीं लेना चाहिए, जैसे कि शुगर, हनी, सिरप्स, कैंडीज. नाउ एवरीबडी, यू मे हैव अ क्वेश्चन कि हनी तो हेल्दी माना जाता है, but honey these days is coming adulterated. So we have to make sure the quality is, the honey is organic, then it is good. But if you're buying honey, brand honey, so we have to be cautious of the quality. Pastries, donuts, pies, cakes, food, cookies, soft drinks, juices, alcoholic beverages should all not be in our list. High fat foods nahi lene chahiye, choosing like poultry, fish, lean meats, and we should be having low fat cooking methods. Instead of frying, we should be either going for baking, broiling, steaming, grilling, और हमें low fat products लेने चाहिए. Like milk अगर हम लेते हैं, एक तो buffalo milk है, full cream milk है, toned milk है, and then double toned milk है. So we should always be going for a low fat milk. We using the salad dressings, fat free salad dressings, herbs and lemons is a great choice, rather than adding the masalas and salt for our taste. Fatty meats जैसे कि जो frozen sausages and bacons and luncheon meats होते हैं, हमें इनको avoid करना चाहिए. High fat snacks जैसे chips and chocolate should be avoided. Fried food should be avoided. Butter, margarine, mayonnaise का use should be like occasionally, not in a day-to-day lives. And high, thick, high fatty gravy should also not be in our day-to-day part. Once in a while going out, once in 15 days going out is absolutely okay. But here we are listing down things which should not be a day-to-day routine things. So variety of food should be there, which have fruits, vegetables, जिन्हें हम salads की form में या fruits की form में raw form में ले सकते हैं, steamed or baked form में ले सकते हैं. Then we should be having whole grains like cereals, rice, pasta, breads, low fat dairy products, protein rich foods. These should all be the part of our diet. So a lot is required कि हम अपनी dietary eating habits को change करें. Eating 3 balanced meals help us to control our hunger. अगर हम meal skip करते हैं, many people have this phenomena in the mind कि meal skip करेंगे तो weight lose होगा. Rather और ज्यादा hunger cravings होती है और हम फिर कुछ भी जो भी मिलता है जब भूख लगती है तो उस पे grab on कर लेते हैं. So if we have proper meals, that controls your hunger. Then portion size. So these proper meals should have a limited portion size. Smaller servings are better, but if you're having too large servings, that are going to put a burden on your system, और फिर वो calories fats में convert हो जाती हैं. Low calorie snacks should be chosen like evening में अगर आपको if you're feeling hungry, so you can have makhanas or roasted chanas, peanuts, rather than having bhujia or fried namkeen or some fried snack. Eat only when you are hungry and stop when you are satisfied. So eat only when you're hungry. Sometimes what happens is because of dehydration, हमें प्यास लग रही होती है, we are thirsty, but we feel that we are hungry and then we start eating. So we should always understand there is 2 types of hunger, emotional hunger and physical hunger. तो हमें समझना है, हम बहुत sad हैं, we are feeling too low, so we are like, okay, we are hungry, we start eating. So it is emotional hunger. Okay, so we need to identify the correct hunger. Then we should be stopping when you are satisfied. So most of the time people are watching TV or the screen and they're eating. So when we are eating, the brain gives us signals and we are not understanding those signals because हमारा mind occupy है कहीं और. So when you are satisfied, when you chew your meals properly, when you chew your food properly, and when your 100% focus is on the food, you understand when you're satisfied, and that is the time you need to stop. You don't need to finish your plate. Eat slowly and try not to perform other tasks while eating. Find other activities to distract you from food, because if you're already a foodie, obviously you will find excuses to have food, but try to distract yourself. Include exercises in your daily routine and find a support group for your emotional support, and it is important.
for a person to lose weight. So there are certain online certification courses that Ayurvedic diet and nutrition we are providing. So we are going to learn Prakriti analysis. That is, you know your body's composition, what exactly your body is made up of. So our body is made up of, a lot of elements. That is Prakriti analysis. Learning about all the doshas, do's and don'ts according to the doshas. We have different doshas according to Ayurveda. So we're going to learn about them in the courses. Knowledge about Ayurvedic concepts, treatments, and recipes. Modern nutrition, learning about all the macros and micronutrients in depth. Nutrition during different life stages. Obviously, as I begin the session, I told you, like, when a child is born, infant, then a school going, and then college going, and then a person who's into 40s, and then an old age person, all have different requirements. A sports person has a different requirements. So the course will cover all these aspects. And therapeutic diet planning. So the course will help you understand कि अगर obesity है, diabetes है, cardiovascular disease है, liver disease, kidney disease, all these are therapeutic conditions. BP है, तो उन conditions में वो conditions क्यों होती हैं? What are the signs and symptoms of that condition, and how you can, as a professional, help that individual by giving giving your inputs in terms of diet and lifestyle. So these all are the things that you're going to learn during your courses. So what does exactly a nutritionist do? So once you will finish your course, you will be, having a proper certificate with you, which will enable you to practice. So what will be your role of a profession as a nutritionist? You work as a nutrition coach. You create muscle growth, fat loss, and meal plans. You build a fitness diet business and does food supplement business. Food supplement is like the items which are parallel to the foods, which will help in the health of a person. Develops a diet and exercise plan for an individual client. Supports client through regular meetings. Obviously, when you're planning diets for people, you need to have frequent, calls or Zoom meetings or personal meetings with them to understand their progress. Track clients, their progress, and obviously a lot of motivation is required. Coordinate and lead the groups by taking classes. You can share your recipes. Promote health and nutrition by giving presentations about the importance of food nutrition, and assess individuals' overall health, including sleep habits, physical activity, all the lifestyle factors. These are all the things that a nutritionist can do, and you will be able to do once you finish up with our course. That was all I need to present from my end, and I will now ask ma'am to take over. And Thank if you have so any much, questions, ma'am. yeah. Yes, thank you so much, ma'am. So if you guys have any query or any doubt or any question regarding today's webinar, you can raise your hand one by one, or you can type your query or question over the chat box, and you can ask directly to Urvashi ma'am. So one by one, we are taking the interactive session over here. If you guys have any query regarding the today's webinar. Okay, so from Rupam Roy, I'm starting from Rupam Roy. Rupam, you can unmute yourself, please. Or you can even type your question over the chat box. We can pick the question from the chat box and answer you. Mr. Rupam, you can please unmute yourself. Okay. Aditi Roy, if you have any question, kindly unmute yourself. Okay, Rupam. Hi, how are you, Rupam? Rupam, we are audible. Okay, there is a question from Sargun that can we use alkaline water or acidic for acidic condition, ma'am? Certainly, we can use alkaline water, because acidic condition is because the pH is acidic. Okay, so alkaline water is going to help you with that. I'm not saying that just by having alkaline water you're gonna reverse the condition, but by having alkaline water you can make things closer, one step closer to getting recovery.
With the alkaline water, if you take care of your overall diet, definitely, the condition can get reversed. So yes, thumbs up for alkaline water for your condition. Okay. Anybody else having any other question regarding today's topic? They can type over the chat box and we'll get the answer done from our side. Vedika, if you wanted to unmute yourself, you can unmute yourself. You raised hand, so you can unmute yourself, please. Okay. Yes, Vedika. Ma'am, I have thyroid from many years. What can I do for that? So basically, when we are talking about any condition, so let's say your example, thyroid. So a proper, Vedika, we go through a proper process, like, understanding about your routine, your body in the sense your weight, your height, your body composition, and your history. How did the thyroid happen? The reports, and then we need to plan a balanced diet according to how many calories your body needs. And along with planning diet, we need to plan we always teach in our courses to plan a holistic approach towards healing any condition. So along with diet, we need to focus on, if at all there is any sleep issue or you have stress issue, or if at all you're not able to get time with your exercise because of any reason, we make you teach how you can do exercise. नाउ कमिंग ऑन टू कि आपको थायराइड है, आप क्या कर सकते हो, हमें इन सब चीजों पे फोकस करना होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड अ पर्सन इन एंड आउट, कि आप क्या खाते हो पूरे दिन में, आपकी क्या रूटीन है, आपकी क्या बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन, एंड देन इट इज सजेस्टेड फर्दर. Okay, so I think we are asking questions related to the topic only, and we are having a short of time. So let me cut short it for all of you, that we at Aarogyam is bringing 1 month short term diet and nutrition, Ayurvedic diet and nutrition course for you. सो इन केस जैसे अभी हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आए थे, मैम थायराइड के केस में हमें क्या डाइट लेनी चाहिए, शुगर फ्री प्रोडक्ट्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो हेल्दी है कि नहीं है, हाउ विल बी एबल टू फाइंड इट आउट. यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे पास आया है, मैम आई एम 58 years old lady and आई एम लुकिंग फॉर द मेनोपॉज रिलेटेड डाइट एंड ऑल. So I have a one single solution for you where you can help yourself as well, you can help your family as well, you can help your loved ones as well. Regarding that, we are having a short term 20 lectures 1 month basic Ayurvedic diet and nutrition course for you. इस particular course के अंदर हम आपको बॉडी टाइप्स के अकॉर्डिंगली, डिसीजेस के अकॉर्डिंगली, वेट गेन वेट लॉस के अकॉर्डिंगली आपको क्या मील खाना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए, कितना कैसे प्लान आउट करके खाना है, एंड इन केस आप किसी थेरेपेटिक उस पे हैं तो आपको क्या डाइट लेना है नहीं लेना है, आयुर्वेदिक और मॉडर्न दोनों के जरिए हम आपको टीच करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे आप अपना एक डाइट प्लान कर रहे हैं, मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लेके चल रही हूँ. अगर मैं अपनी बात करूँ, आई एम 30 years old right now and my weight is 52 kgs and my height is 5 feet 2 inch, right? So मेरा एक बॉडी टाइप डिफरेंट है, मेरा एक सेडेंटरी जॉब है, मैं 9 to 6 की वर्किंग जॉब पे हूँ. इसी तरह से मेरे पास यहाँ पे ऑन स्क्रीन कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका शायद अलग अलग प्रोफेशन रहा होगा, कुछ की फिजिकल एक्टिविटी शायद मुझसे ज्यादा होंगी, कुछ की बहुत कम होंगी, कुछ की एकदम नहीं होंगी. सो बेसिकली हर एक बॉडी कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंगली, अगर कोई एनिमिक है तो उसकी क्या डाइट होनी चाहिए, कोई सेडेंटरी वर्कर है तो उसकी क्या डाइट होनी चाहिए, कोई लेबर क्लास वर्कर है तो उसकी क्या डाइट होनी चाहिए, somebody is suffering from diabetes तो उसकी क्या डाइट होनी चाहिए, अगर कोई कार्डियक का पेशेंट है तो उसकी क्या डाइट होनी चाहिए, everything we are going to cover in our basic diet and nutrition course. Basic course is basically a kind of a foundation जो हम आप सबके लिए सेट कर रहे हैं. एंड केस अगर कोई नॉन मेडिकल बैकग्राउंड का बंदा भी है यहाँ पे, जिसका मेडिकल बैकग्राउंड साइंस बैकग्राउंड से एकदम लिंक नहीं है, सो बेसिक कोर्स बेसिकली डिजाइन किया गया है सो दैट यू विल फर्स्टली ट्राई टू नो दैट व्हाट इज प्रोटीन, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी लेवल्स क्या होने चाहिए, आयरन क्या है, कितनी क्वांटिटी में खाना है नहीं खाना है, वेट गेन्स के लिए हमें क्या डाइट चाहिए, वेट लॉस के लिए हमें क्या डाइट चाहिए.
एनीमिया है तो हमें क्या डाइट चाहिए? जनरली हम आज की डेट पे किसी फिजिशियन के पास जाते हैं, हम उसको बोलते हैं, हमारा टेस्ट होता है, हमें वो रेकमेंड कर देता है कि मैम आप तो एनीमिक हो। तो हम क्या करते हैं, हम घर पे ना सेब की 2-4 किलो की टोकरी भर के ले आते हैं और हर एक घंटे में सेब खाना शुरू कर देते हैं, या अनार की भर के टोकरी खाना शुरू कर देते हैं। बट एक्चुअल में हमें नहीं पता है कि हमें कितनी क्वांटिटी में क्या चीज खानी चाहिए, राइट? अब हम आ जाते हैं वेट गेन की तरफ। हमारा वजन बढ़ रहा है, हमने 2-4 किलो एक्स्ट्रा गेन कर लिया, तो हम एक टाइम का मील स्किप कर देते हैं। हम कोशिश करते हैं कि भाई चलो, आजकल बड़ा ट्रेंड चला इंटरमीडिएट फास्टिंग का। वर्ड सबको बहुत अच्छा लगता है, बट एग्जैक्टली किसी को भी नहीं पता है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग करते कैसे हैं, होती क्या है, वेट लॉस करना है तो कितनी क्वांटिटी में खाना है, क्या खाना है। अगेन दिस कोर्स इज गोइंग टू टीच यू अबाउट दैट। अगेन वेट गेन, आप अगर YouTube वीडियो सर्च करें, आप अगर गूगल सर्च करें, तो आपको वेट लॉस के 36 तरीके मिलेंगे, बट वेट गेन करने का कोई तरीका नहीं मिलेगा। आई माई सेल्फ वॉज अंडर वेट व्हेन आई वाज लाइक अ ईयर बैक, आई वाज अंडर वेट, आई वाज सर्चिंग फॉर समथिंग कि मुझे वेट गेन करने का कोई रिकमेंडेशन मिले। सो yes, this course is for those who are looking to improve or execute their weight. So मुझे वेट गेन करना है सर, कुछ आपके लिए मैं यही कहूंगी कि आप ना केवल अपना वेट गेन करें, आप अपने साथ साथ बहुत से लोगों की हेल्प कर सकते हैं। आयुर्वेदिक डाइट एंड न्यूट्रिशन का हमारा कोर्स है, आप सबके साथ मैं अभी ओवर द स्क्रीन एक प्रोस्पेक्टस शेयर कर रही हूँ और एक नंबर शेयर कर रही हूँ। सो इन केस यू गाइज आर हैविंग एनी क्वेरी, एनी डाउट, एनीथिंग you people want to know about this particular course, you can get in touch with our sales and marketing manager, Mr. Gurpreet. He will guide you about the proper composition of the course. नॉट ओनली कि ये कोर्स करने के बाद सिर्फ आप अपनी हेल्प करेंगे, आप मल्टीपल ग्रुप्स और सोसाइटीज की हेल्प कर सकते हैं। अगर आप जिम ट्रेनर हैं, आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, आप अगर मॉडर्न डॉक्टर हैं, आप MBBS हैं, आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो आपको आयुर्वेदिक वे सिखाए जाएंगे, आयुर्वेदिक डाइट सिखाई जाएंगी, तो आप इधर वे जो है आपके पास आने वाले क्लाइंट्स की हेल्प कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप चाहें तो आपके पास एक आज की डेट में बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, अगर आपका खुद का योग स्टूडियो है, आपके पास इन केस एनीथिंग आपका खुद का सेटअप है, तो आपके पास एक एडिशनल स्किल सेट आ जाएगा। आज की डेट पे मैं खुद आई डिड MSc इन डाइट एंड न्यूट्रिशन, एंड मैं खुद ऐसे कोर्सेज सर्च करती रहती हूँ जिसमें मेरी एग्जिस्टिंग प्रोफाइल में स्किल सेट ऐड होता रहे। तो कोविड ने हमें एक बड़ी प्यारी सी चीज सिखा दी है। खैर बहुत लॉस हुआ है कोविड की वजह से हमारा, बट यस, स्किल ऐड करना हमें कोविड ने सिखा दिया है अपनी प्रोफाइल पे। तो मैं आपको ये बोलूंगी कि घर बैठे बैठे एज अ हाउस वाइफ, एज अ प्रोफेशनल, आपके पास एक स्किल सेट होगा जिससे ना केवल आप अपनी मदद कर सकेंगे, बट you will be able to help a number of people as far as the right diet and nutrition thing is concerned. Last but not the least, if you are looking for a nutritionist for yourself, जैसे अभी मेरे पास यहाँ पे कुछ queries आई थी, मैम I'm 58, I'm a menopause, I'm suffering from a post menopause issues. Then मेरे पास एक आया था query कि मैम शुगर इनटेक का कैसे है, एक डायबिटिक कार्डिक की इंक्वायरी आई थी। तो जनरली जब हम एक हॉस्पिटल में कंसल्टेंसीज के लिए जाते हैं और जब हम वहाँ पे एक डाइटिशियन या अपने लिए कोई न्यूट्रिशनिस्ट रेकमेंड करते हैं, तो उस न्यूट्रिशनिस्ट की पर डे पर सिंगल सेशन की सिटिंग होती है 1000 to 1500 रुपीज। सो एक शॉर्ट टर्म शॉर्ट वैल्यू का कोर्स करने के बाद आप अपनी खुद की ही डाइट अगर प्लान कर सकते हैं, तो आई थिंक आपको उस न्यूट्रिशनिस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ना ही केवल अपने लिए, अपनी ग्रुप ऑफ फैमिलीज, ग्रुप ऑफ पीपल के लिए डेफिनेटली यू कैन प्लान अ गुड डाइट, अ हेल्दी डाइट। So we have number of courses related to Ayurvedic diet and nutrition. I'm sharing one number with you. If you are interested, you can call on this particular number, or you can even share your number as well, so that our sales team will get in touch with you. Yes, definitely, Bhanu, you will get a certificate after this webinar as well. One particular link is provided to you. You have to download from that particular link. You can download from that certificate from link. As far as the 1 month course is
concerned, after doing the course as well, you will be provided with the certificate, and that certificate is going to be internationally valid. If you are working in India, if you're going out of India, that particular certificate is going to be internationally valid certificate. Apart from that, if you are looking to add a skill set, again, I'm repeating the same thing, that if you're a doctor, you are an MBBS, or if you are a general physician, you should have one particular skill as a nutritionist, and you will be able to give a diet consultancies, nutrition consultancies to other people as well. Now, if anybody here who is just +2, who is just secondary, that person can also do this course. Deepa, you can unmute yourself if you have any question. Or you can type the question over the chat box. I'll wait, I'll try to unmute you. Yes. Okay, I think there is some tech error. You can type your query over the chat box, Deepa. Or you can provide me your number after the session. I will personally call you for your query. So yes, I'm talking about here that if somebody is just a +2 pass here, or if somebody is not even a graduate or not even from the science background, वो पर्टिकुलर बंदा भी ये कोर्स कर सकता है. अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ साइंस वालों के लिए ये कोर्स है या उन लोगों के लिए कोर्स है जो मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है. देयर आर 2 टर्म्स, 2 टर्म्स होती हैं जिसमें हम एज अ कॉमन पर्सन कंफ्यूज कर जाते हैं. पहली टर्म होती है डाइटिशियन, दूसरी टर्म होती है न्यूट्रिशनिस्ट. These two are a very different terms. If I'll talk about a dietitian, if I'll talk about a dietitian, person have to go a 5 years of degrees course, and then only they'll be able to put the DT above their name. बट अगर मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट की बात करूं, एक न्यूट्रिशन कोच की बात करूं, तो किसी भी तरह की कोई भी ऑब्लिगेटरी कंडीशन या स्टडी कंडीशन नहीं है. आफ्टर +2 ऑल्सो, इफ यू आर डूइंग 1 month certification, if you're doing 6 month diploma, you are good to go as a nutritionist coach. You are good to go. You'll be able to work as a clinical wellness coach over there. Monica, yes, I had completed MSc in dietetics and nutrition. Not only nutrition, I had did MSc in dietetics and nutrition. These are the 2 different terms as I'm explaining right now. So if you wanted to become a dietitian, then I'll prefer you to go for the 3 years degree program. But yes, if you're looking for you can say if you wanted to work as a nutrition coach, then yes, this particular course is something that can add an asset to you. So and I'll try to unmute you people one by one. I'll request Madam Urvashi that thank you so much for joining us in today's session. This was actually a very helpful session. So now I'm going to take the queries related to the course only. So if you wanted to have any doubts, any queries, wanted to know anything about our courses, you can ask me over the chat box, or you can even raise your hand as well. And if you guys are having any, this is the last 5 minutes call. If you have any doubt and any query related to today's session, you can ask Madam Urvashi regarding this. Okay, I'm unmuting Madam Indu right now. Ma'am, you can please put forward your query. हेलो, मेरे को पूछना था कि जैसे आपका जो कोर्स में जो दिया हुआ है कि एक मॉडर्न है और एक आयुर्वेदिक, तो उसमें क्या डिफरेंस है, या हम दोनों उसमें मतलब एनरोल होंगे, या मतलब किस तरह से ज्वाइन करेंगे? मतलब अगर हमें आयुर्वेदिक भी चाहिए और मॉडर्न भी चाहिए तो उसका क्या पैटर्न रहेगा? I'll tell you basically पैटर्न क्या होगा. आपका जो कोर्स रहेगा, मैं आपको कोर्स का 1 by 1 ब्रीफ कर दे रही हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप सीखेंगे क्या, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. आपकी डेली 2 आवर्स की क्लास रहेगी. बेसिकली मॉर्निंग का हमारा एक बैच रन होता है जो कि 10 बजे स्टार्ट होता है. इवनिंग का हमारा एक बैच रन होता है जो कि 3:30 स्टार्ट होता है. सो 10 से 11, फिर हाफ एन आवर का ब्रेक, फिर 11 से 12. सो आपको मॉडर्न न्यूट्रिशन और आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन दोनों के जरिए हम न्यूट्रिशन की स्टडीज देंगे. एक ही दिन में आपकी मॉडर्न की भी क्लास रहेगी, आपकी आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन की भी क्लास रहेगी. सो आपको आयुर्वेदिक वे से अपना डाइट कैसे प्लान करना है, एंड हाउ यू आर गोइंग टू प्लान योर डाइट एज फार एज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स आर कंसर्न. सो वी विल टीच यू बोथ द थिंग्स इन 1 class only.
So from Monday to Thursday, it is going to be your theory class. Every Friday, you will be provided with the interactive session, and that interactive session is purely based upon whatever you people have learned in your one week course. That is from Monday to Thursday, and every Saturday we will provide you with the MCQs. That MCQs is basically the questions that is purely depend upon the whole week का आपका tenure, and you will what you will do, you will resolve that question and submit it to us. On the basis of that question, we will give you the digital trophies as well. We will even appreciate you on that. There are few events जो आरोग्यम time to time अपने students के लिए करवाते रहते हैं, and if you are winning that event, you will be provided with the gift hampers as well as from our side. So okay, ma'am, I already joined the course and it's very helpful. Thank you so much, Rekha. And if you're looking for the diploma programs, you can get yourself into the diploma programs as well. Ma'am, I didn't complete my BSc from dietetics, but I wanted to do MSc in dietetics. So am I able to do that? Monica, I would request you to kindly give a call on the helpline number जो मैंने आपको provide किया है. After the session, I will take your call on this. So yes, so this is going to be the progress of your course. It's going to be a 1 month short term 20 lecture course with every Saturday. So every Friday is going to be the interactive session. Every Saturday will be your MCQ thing. And after the completion of the 20 lectures, you will be provided, it's a 1 month, as I've told you, short term course. We will provide you with this certificate. The certificate is going to be the internationally valid certificate. After the certification, you are good to provide the diet consultancies. You'll be good to work as a nutrition coach. We will provide you one digital marketing online lecture as well. That particular lecture is going to be the recorded live session where we will teach you that how you can promote yourself as a nutritionist. हमें पता तो है कि हमने सर्टिफिकेट कर लिया है, बट अब सर्टिफिकेट करने के बाद उसको इस्तेमाल कैसे करें, वी डोंट नो. बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता है कि अपने आप को सोशल मीडिया पे अपनी प्रोफाइल को कैसे हाईलाइट करें सो डेट हमें क्लाइंट्स मिले. सो उस पर्टिकुलर 1 घंटे के लेक्चर में, 1.5 घंटे के लेक्चर में वी विल टेल यू दैट हाउ यू पीपल विल बी एबल टू प्रमोट योरसेल्फ एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, हाउ यू कैन गेट क्लाइंट्स ऑनलाइन एज अ न्यूट्रिशनिस्ट. Fair enough. Apart from that, Arogyam, time to time we used to conduct some events for our students where we give you the chance to communicate with our patients as well, and we'll be able to provide you, time to time consultancies with our patients so that you will be able to give them the diet charts as well. So these all things are, going to be a part of your course. And if I'll talk about the fee structure over here, इतनी सारी चीजें आपको एक पर्टिकुलर कोर्स में मिल रही है. 2 घंटे के बीच में आपको आयुर्वेदा भी पढ़ाया जा रहा है, आपको मॉडर्न वे के कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ाए जा रहे हैं, आपको डाउट्स भी क्लियर किए जा रहे हैं, इंटरेक्टिव भी मिल रहा है, एमसीक्यूज भी मिल रहा है, और मल्टीपल डाइट प्लान्स मिल रहे हैं. मैं आई एम सो सॉरी, मैं यहाँ पे एक अटैचमेंट, फाइल अटैचमेंट अभी नहीं कर पा रही हूँ. वेट, मैं आपके साथ एक प्रोस्पेक्टस शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ, तो यू कैन गो थ्रू द प्रोस्पेक्टस एज वेल. सो आपको आइडिया हो जाएगा कि कोर्स का फी क्या है, कोर्स का जो है प्रोग्रेस क्या है, एंड यू पीपल विल बी एबल टू गेट योरसेल्फ एनरोल इनटू इट. साथ ही साथ मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड करवा रही हूँ. So anybody who is interested to join our basic diet and nutrition course, our batch is going to start from 8th of this month. So you people can get yourself enrolled. Ma'am, I'm already in the advanced course, but what I wanted to know after the completion is there is an internship program. Yes, there is an internship program, Sakina, but for that you have to go for the TP as well, diet plans as well. Provide your number, I'll give you a call back after this webinar. Timings not match nahi ho rahe hain. Okay, we have 2 timings, dear. First is 10 o'clock, the other one is 3:30. From 3:30 to 4:30, then half an hour of break is there. Then 4:30 to 5:30 we have the other batch. So there are 2 batches running per day. So likewise you can get yourself enrolled, and जो भी time आपको suit कर रहा है उस particular time में आप अपने आप को enroll कर सकते हैं. Sakina, I got your number. I'll call you after the completion of this session. So thank you so much everybody for your time. It is actually a very productive session for us as well.
And okay, Pooja, you are saying something. Okay, I got your number, and even I give you the number of our sales manager as well. So future queries you can ask him. Both time are not suitable, Pooja, no issues. You are from the corporate sector. We have the other solutions as well for you, that you can go for the online recorded sessions and you can go for the PPTs as well. बट आई रिक्वेस्ट यू कि आप एटलीस्ट सैटरडे के इंटरैक्टिव जरूर अटेंड करें, सो दैट अगर आप खुद से भी स्टडी कर रहे हैं, आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड हो जाएगा, आपको डेली जो क्लास होएगा उसका लाइव रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा। हर लेक्चर के बाद आपको उस लेक्चर के खत्म होने पे लाइव रिकॉर्डेड सेशन मिलता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको we will even provide you the PPTs as well of each and every lecture. So anybody who is unable to match with the timings, they can go for that only. Okay, Pooja, if 3 o'clock is fine with you, so you can get yourself enrolled for the 3 o'clock thing. Pratibha, okay, fine. I'll do one thing. I'm taking your number. I'll ask my sales manager. He will get in touch with you and give you the proper details. Apart from that, anybody else having any other details, any other query, I'm again dropping a number. You can please get in touch with, on this number. So Pooja, again आपका टाइमिंग का अगर 3 o'clock is fine with you, तो 3 to 4 I will try कि आपका एक पर्टिकुलर बैच चल जाए, हाफ एन आवर का ब्रेक उसमें डाल के विल ट्राई कि अनदर बैच हम आपके साथ स्टार्ट करवा दें। वेदिका, आप एक प्रोस्पेक्टस मैंने आपको दिया है, आप प्लीज उस प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर लें। अपार्ट फ्रॉम दिस वेबिनार एज वेल, you will receive a call from our sales manager. They will share the prospectus and they'll call you regarding this particular course. So I had already shared the number with everybody over the chat box. I'm sharing it again, so you can please connect on this number. So thank you so much everybody. आपको मैं again मैंने आपके साथ एक नंबर शेयर कर दिया है, मैं एक प्रोस्पेक्टस यहाँ पे ड्रॉप कर रही हूँ। So you guys can connect on this number and get yourself enrolled if you're looking for the enrollment in our upcoming batch. Wait, I'm resharing the prospectus with all of you. Okay, so I just shared the final prospectus. I just shared the number with you. You can even DM us on our Instagram account. So note it down. And so that's it for today's webinar. We really hope you enjoyed it, and we really hope कि upcoming webinars जो भी आरोग्यम provide करवा रहा है उसमें आप हमारे साथ get in touch रहें, आप हमारे courses में enroll हों, so that you will come to know many more things as far as the healthcare skill sector is concerned. So thank you so much. You have to download it, Lisa. If it is not visible, you have to download it first. Then only you will be able to see it. Please download the prospectus, then only you will be able to see it. It's a PDF file, dear. All right. So thank you so much, everybody. Thank you. Hello.